प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है और आज मैं आपसे बात करूंगी कि सैटर्न जो कि 23 अक्टूबर 2022 को मार्गी होने वाले हैं, उसका हमारे लगन या राशि में क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये वीडियो सिर्फ सैटर्न के ट्रांजिट का है, सिर्फ शनि के ट्रांजिट का है, सिर्फ शनि के गोचर का है। लेकिन जब हम एक बर्थ चार्ट देखते हैं तो हमें गुरु, राहु, केतु सभी का ट्रांजिट देखना पड़ता है। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखिए, आपको पहले अपनी महादशा और अंतर्दशा देखनी, उसके बाद ही ट्रांजिट लगाना है। क्योंकि महादशा हमारी लाइफ का स्टेटस बताती है और अंतर्दशा इवेंट बताती है। नेक्स्ट बात, यदि आपका ये क्वेश्चन होगा कि हम अ, ये जो वीडियो है वो अपने लगन के अकॉर्डिंग देखें कि राशि के अकॉर्डिंग देखें, तो मेरा आंसर होगा आप दोनों के अकॉर्डिंग देखिए। क्योंकि शास्त्रों में क्लियर लिखा गया है कि जब हम एक बर्थ चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो हमको उसको सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली तीनों से देखना होता है। जो ज्यादा स्ट्रांग हो जाए उससे ही आपकी लाइफ में इवेंट होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है। यदि आपका एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी लगन कुंडली स्ट्रांग है या चंद्र कुंडली स्ट्रांग है और आपकी लाइफ में इवेंट कहाँ से हो रहे हैं। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो सिंपली आपको कुछ 4-5 महीने ट्रांजिट के वीडियो देखने पड़ेंगे अपने लगन के अकॉर्डिंग और अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग। आपको फिर धीरे से पता चल जाएगा कि आपकी जो लाइफ में इवेंट हो रहे हैं वो चंद्र कुंडली से हो रहे हैं या लगन कुंडली से हो रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे ऐसे कभी नहीं होगा कि कुछ लगन कभी कभी लगन से हो जा रहा है और कभी कभी चंद्र से हो जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि एक ही घर में कुछ लोगों की चंद्र कुंडली काफी स्ट्रांग होती है और उससे सारे उनके जो इवेंट होते हैं वो पता चल जाते हैं, और किसी किसी की लगन कुंडली स्ट्रांग होती है। तो इसलिए आपको जब मैं ये बोलूं कि मेष लगन के लिए, तो मैं वो आपको मेष लगन के लिए भी बताऊंगी और मेष राशि के लिए भी बताऊंगी। अब हम लोग बात करते हैं तुला लगन या तुला राशि के जातकों के लिए। तो आप लोगों के लिए भी जो सैटर्न है वो शश नाम का राजयोग बनाएंगे। आपके सुखेस होते हैं, आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं जो कि अभी तक वक्री थे, तो आप लोगों को रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब मार्गी होंगे तो वो आप लोगों को रिजल्ट दे पाएंगे। तो आप लोगों की जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई भी काम रुके हुए थे तो अब वो स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों की आय में वृद्धि होगी, उससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और आप लोगों को काफी राहत फील होगी। और यहाँ पर जो आप लोगों का कर्म स्थान है वहां पर गुरु का भी एस्पेक्ट है और सैटर्न का भी एस्पेक्ट है। तो ये बहुत ही एक अच्छा पीरियड है। करियर में कुछ ना कुछ आप लोगों के जरूर ग्रोथ होएगी, प्रमोशन होगा या कुछ बहुत अच्छी न्यू जॉब मिलेगी या कुछ ना कुछ आपके कर्म स्थान से रिलेटेड आप लोगों को जरूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अब सैटर्न भी जो है वो कारक होते हैं 10th हाउस के, तो अब वो मार्गी हो गए हैं। तो अब जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ अपने करियर से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर यदि आप लोगों की तुला राशि है तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की सैटर्न की ढैया चालू है। तो सैटर्न की ढैया चालू होने की वजह से मानसिक तनाव जरूर आप लोगों को बना रह सकता है। यहाँ पे सैटर्न आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे, लेकिन भूमि से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लेकिन अगर राशि तुला है तो यहाँ पे मानसिक टेंशन बना रह सकता है, तो अपनी एग्जाइटी को आप लोगों को मैनेज करना है। अब हम लोग बात करते हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शनि जो कि आप लोगों के 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और वो वक्री हैं, तो उस वजह से यदि आप लोग कोई यात्रा प्लान कर रहे थे या आप जिस प्लेस में रहते हो वहां से आपको मूव ऑन होना था, तो उस सब में आप लोगों की अभी रुकावट आ रही थी। लेकिन 23 अक्टूबर 2022 के बाद कोई रुकावट नहीं आने वाली है। आप कोई भी यात्रा कर सकते हैं, यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। यदि आपको जॉब चेंज करना था, दूसरी जॉब के लिए किसी दूसरी सिटी या कोई दूसरे प्लेस में मूव ऑन होना था, वो सारी जो साइन है वो अब सारे ओपन हो जाएंगे। अब कोई स्टॉप साइन नहीं है। दूसरी बात ये है कि गुरु का गोचर जो आपके 5th हाउस में है, आपको पता है गुरु का गोचर 5th हाउस में क्यों इतना अच्छा माना जाता है? क्योंकि यदि कई बार
अगर प्लैनेट अच्छे ना हो हमारे 5th हाउस में, तो हमको ना हमारे प्रारब्ध का सपोर्ट नहीं मिलता है और हम स्ट्रगल करते रहते हैं बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा। तो जब गुरु आ जाते हैं 5th हाउस में, तो हमें वो चीज़ें उस समय मिल जाती हैं जिसके लिए हम बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि गुरु क्या है? ब्लेसिंग है। तो अभी भी जो सैटर्न थे वो तो अभी भी वक्री हैं, अभी भी प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन फिर मार्गी होके प्रभाव डालेंगे। तो जो थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही थी ना, आप कुछ चाह रहे थे कि कुछ चीज़ें हो और जो नहीं हो रही थी, अब वो भी हो जाएँगी। अब जो सैटर्न से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो भी नहीं होगी आपकी। अब वो सारे काम आप लोगों के हो जाएँगे। तो सच बोलूँ तो ये बेस्ट टाइम होता है जब गुरु का गोचर 5th हाउस में होता है और सैटर्न का भी सपोर्ट हो जाए, करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। और मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि आप लोग करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न ले सकते हो? क्योंकि अभी आपको जो है वो प्रारब्ध का सपोर्ट है और बाद में जब गुरु आप लोगों के नेक्स्ट ईयर जब 6th हाउस में आएँगे, तब वो आपके 10th हाउस को देखेंगे। तो आगे का भी अगर अगर हम प्रिडिक्शन करते हैं कि 1 साल बाद क्या होगा अगर हमने चेंज कर लिया, 1 साल बाद भी आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि उस समय गुरु आपके 10th हाउस को देखने लगेंगे और सैटर्न भी आके 10th हाउस को देखने लगेंगे। तो फिर डबल गोचर का प्रभाव हो जाएगा। तो करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। इतना अच्छा सपोर्ट जब गुरु 5th हाउस में करते हैं, उतना अच्छा सपोर्ट लाइफ में फिर कभी नहीं बात मिलता करते है। धनु राशि या धनु लगन के जातकों के लिए, तो सबसे पहले यदि राशि धनु है, तो देखिए बस वी ऑलमोस्ट, मुझे पता है 7.5 साल एक प्रॉब्लम गई तो दूसरी आई, दूसरी गई तो तीसरी आई, लेकिन ऑलमोस्ट डन है। 17 जनवरी 2023 को आप लोगों की शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी और उसके बाद शनि आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो वी ऑलमोस्ट डन, बस कुछ ही समय बाकी है। दूसरी बात ये है कि शनि सेकंड हाउस में, अगर आपकी धनु राशि या धनु लगन है, तो शनि जो है वो सेकंड हाउस में अभी है। अब वक्री हो गए वो, तो धन कहाँ से बचेगा बताइए? लोग की धन से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, फैमिली, कुटुंब सबसे रिलेटेड स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन ये जो स्ट्रगल चल रहा है ना, ये 23 अक्टूबर 2022 से मार्गी हो जाएंगे शनि, अपनी नॉर्मल गति में आ जाएंगे। तो पैसे से रिलेटेड भी राहत मिलेगी, फैमिली से रिलेटेड भी राहत मिलेगी, सबसे रिलेटेड राहत मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पे शनि के मार्गी होने के बाद से शनि 8th हाउस को देख रहे हैं, गुरु जो है वो भी 8th हाउस को देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अर्न मनी जरूर मिलेगा आप लोगों को। शनि और गुरु दोनों का 4th हाउस में भी है, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मकान, इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए सैटर्न के मार्गी होने के बाद से। और यदि धनु राशि है तो 17 जनवरी 2023 सैटर्न की 7.5 फिनिश। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।